World News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। कानूनी कार्रवाई का फैसला, हुकूमत का तरमीम का एतराफ़ और अवाम का समंदर आएगा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान का जियो जंग ग्रुप और इंटरव्यू देने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमे का ऐलान। जियो ने फ्रॉड शख्स पर पूरा प्रोग्राम किया, मेरी किरदार कशी की गई, साबित करूंगा कि जियो ग्रुप के मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है, इनकी सहाफ़त दयानतदारी पर मबनी नहीं। चेयरमैन PTI का जहलम में लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब में कहना था कि हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तरमीम का फ़ैसला किया है, ये ख़ुद को बचाने के लिए इदारों को तबाह कर रहे हैं। लगने वालों की नहीं, लगाने वालों की बात कर रहा हूँ। ख़तरा यह है कि लोग इदारे को नुकसान ना पहुँचाएँ। कौम इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है। मुझे, आज़म सवाती, अरशद शरीफ को भी इंसाफ नहीं मिला तो आम आदमी का क्या हाल होगा। जो इन्होंने आदमी को पकड़ा और जो दुबई में ये जो सारा दुबई से और ये जो प्रोग्राम किया है, ये जो मेरे ऊपर इन्होंने जो मेरी किरदार कुशी की है, तो लिहाजा मैं लंदन में भी केस करूंगा। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा। और मैंने फैसला किया है कि अब हम इनको इसलिए अदालत में लेके जाएंगे कि हम साबित करेंगे कि ये इनका जो तौर तरीका है, ये जो जियो ग्रुप है, ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। अगर ये करते तो इनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है। कभी एक आदमी, जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, उससे तुम 10 दफ़ा सोचते हो कि उससे ही आप उसके नाम पे ये प्रोग्राम कर रहे हो। तो अगर आप ईमानदारी से सहाफत करते, आप कभी ऐसे गवाह को नहीं लेते। और मैं ये अब देख रहा हूँ कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट पे चेंज लेके आ रहे हैं अपने मुफादात के लिए, या ये समझते हैं कि हमें फ़ायदा इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसने मेरिट में ज़िंदगी में कभी फैसले नहीं किए कि मैं इतने अहम ओहदे में मेरिट पे फैसला करूँ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से बड़ी रिस्पेक्टफुली ऑनरेबल चीफ जस्टिस से फिर मैं अपील करता हूँ, आज़म स्वाति जैसे आदमी को, एक सेनेटर को, एक नंबर 1 जर्नलिस्ट को, और फिर तीसरा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब तो इस मुल्क में किसी को तो और कोई चांस ही नहीं है इंसाफ मिलने की। इमरान खान ने घड़ी किसको बेची, कहाँ बेची, कितने में बेची, वो उमर फारूक तक कैसे पहुंची, जुल्फी बुखारी ने सारी कहानी सुना दी। एक इंटरव्यू में जुल्फी बुखारी ने कहा कि घड़ी इस्लामाबाद में शफीक नामी ताजर को फरोख्त की गई। शफीक नामी ताजर ने घड़ी 5 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदी थी। शफीक ने मुत्तहिदा अरब अमारात के ताजर अवैस मर्चेंट को घड़ी 6 करोड़ 10 लाख रुपए में फरोख्त की। PTI रहनुमा उस्मान डार ने कहा, तहकीकात करा लें, उमर फारूक के ताने बाने ख्वाजा आसिफ से जा मिलेंगे, आज भी बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। गाड़ी चोरी, जमीनों पर कब्जे के केसेस में पुलिस को मतलूब है। ये कह रहे हैं शफीक तोशा खाना के पास कई डीलर्स होते हैं जिनको वो कॉल करके अपनी एवेल्युएशन असेस कराते हैं कि घड़ी जो खरीदी गई, जो खान साहब के टैक्स रिकॉर्ड्स पे भी है, यही घड़ी ये जो शफीक साहब के जो ने नाम लिए, इनको बेची गई। घड़ी चली गई एक डीलर के पास। डीलर ने चाहे इस्लामाबाद में भी बेचने की कोशिश की हो, दुबई में भी बेचने की कोशिश की हो, दुनिया भर में भी बेचने की कोशिश की हो, जब डीलर ने खरीद के एक, आप कह सकते हैं स्लाइटली लोअर प्राइस, फिर आगे वो जाके 6 या 7 करोड़ के बेचते, वो उसका मसला है। तो ये इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो इसके ताने बाने उमर फारूक के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी आपको मिलते नजर आएंगे। और आज भी इसके तल्कात हैं आपके मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ। गाड़ियों का फ्रॉड, जमीनों का फ्रॉड, लेन देन का फ्रॉड करके ये सियालकोट से भागा हुआ है। आज भी ये सियालकोट की पुलिस को मतलूब है। खबरों में आगे देखिए, खान करेंगे हफ्ते को बड़ा ऐलान। और फजलुर रहमान की धमकी। फवाद चौधरी का कहना है कि घड़ी उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेची गई, नॉर्वे का शहरी है, उसके भाई जेल में हैं। श्री मिजारी बोली कि अरशद शरीफ कत्ल केस की कड़ियां भी
उमर ज़हूर से मिलती हैं। अरशद शरीफ के आखिरी 3 से 4 ट्वीट उमर ज़हूर से मुतल्लिक थे। FIA ने उमर ज़हूर की वापसी के लिए ख़त भी लिखे। उमर ज़हूर का नाम एकदम ECL से निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट उमर ज़हूर को भी बुलाकर तहकीकात करे। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची है। उमर ज़हूर कौन है? नॉर्वे में ये फैमिली रहती थी। 4 भाई हैं, 4 में से 3 भाई जो हैं वो नॉर्वे में जेल में। खुद उमर ज़हूर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, उसको उसके बाद ECL से भी हटाया गया। जो ही शहजाद अकबर और रिजवान शहीद के खिलाफ एक FIR कटी, उसके फौरन बाद जो उमर ज़हूर है उसका नाम ECL से हटाया गया। अरशद शरीफ की शहादत इसी के साथ मिलती है। अगर आप अरशद शरीफ की ट्वीट्स देखें तो उन्होंने इस शख्स के खिलाफ ट्वीट्स की थी। उनकी तकरीबन मेरे ख्याल में आखिरी 3-4 ट्वीट्स में थी इनके खिलाफ भी। साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर और PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बात इंटरनेशनल फ्रॉडिये पर आ गई है। बस अब एक यही बंदा रह गया था। हर जगह हरीफ बदल रहे हैं लेकिन खिलाड़ी खेल रहा है। इमरान खान 2 ख़ानदानी निज़ाम को तोड़कर इक़्तिदार में आए, कुछ इम्तहानात से गुजरे हैं, मज़ीद कुछ से गुजरना पड़े। अली मोहम्मद खान का कहना था कि हक़ के लिए खड़े रहना या सिर्फ अरशद शरीफ कैसे लोग रह जाते हैं। बोल चैनल भी मुश्किलात से गुजरा। शोएब शेख को मुश्किलात का सामना रहा है। हालात में बेहतरी देख रहा हूँ, बेहतर की जानिब जाएंगे। लोग बंद गली से मुल्क को निकालना चाहते हैं। बात इस इंटरनेशनल फ्रॉडिये पे आ गई है। उमर फारूक ही रह गया आपके पास, ये बंदा रह गया, तो हर जगह हरीफ बदल रहे हैं, खिलाड़ी एक ही खेल रहा है। इमरान खान 2 पार्टी सिस्टम ब्रेक करके 3 पार्टी सिस्टम लेके आए। हम जैसे लोगों को, मिडिल क्लास के प्रोफेशनल लोगों को इस सियासत के इस मैदान में आने का मौका मिला, तो याद फिर अरशद शरीफ जैसे लोग ही रह जाएंगे। शहीद सहाफत, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, जब कभी ऐसा कोई हक परस्त शहीद होता है ना, वो तो जिंदा रहता है लेकिन दुनियावी लिहाज से हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। मैं इसको देखा है, मैंने इस चैनल को, ये मुश्किलात से गुजरा है। शोएब शेख साहब को काफ़ी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी हैं। इन मुश्किलात में आपने अपना परफॉर्म किया है। मैं देख रहा हूँ कि लोग अब चाहते हैं कि इस बंद गली से मुल्क को निकाला जाए, तो मैं आगे बेहतरी देख रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तोशाखाना केस में शामिल किरदार उमर फारूक को साबिक अहलिया और मारूफ मॉडल सूफिया मिर्जा ने एक बार फिर बेनकाब कर दिया। ट्वीट में बताया कि मतलूब मुल्जिम उमर फारूक से उनकी ज़िंदगी को संगीन खतरात लाहक हैं। उन्होंने बताया कि ये शख्स मेरे बच्चों के अगवा में भी मुलव्विस रहा है। उमर फारूक ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमा। तोशाखाना केस में शामिल किरदार उमर फारूक को साबका अहलिया और मारूफ मॉडल सूफिया मिर्जा ने एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। ट्वीट में बताया कि मतलूब मुल्जिम उमर फारूक ने उनकी ज़िंदगी को संगीन खतरात से दरपेश कर दिया है। उन्होंने बताया कि शख्स मेरे बच्चों के अगवा में भी मुलव्विस रहा है। उमर फारूक ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करवाए। सूफिया मिर्जा माजी में भी मतलूब मुल्ज़िम उमर ज़हूर फारूक से मुतालिक अपने खदशात का इजहार करती रही हैं। वो ये क्या कहती रही हैं, आइए आप भी सुनिए। मैं इमरान खान साहब से प्लीज खुदा के लिए मेरी बच्चियां मुझे दिलाएं। आपकी गवर्नमेंट में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई कि औरत पकड़ी गई, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे बच्चे रिकवर होना जरूरी है। वो बेटियों के साथ जुल्म कर रहा उमर फारूक ज़हूर और बहुत कनेक्टेड है, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसके ऊपर, और भी बहुत बड़े बड़े केसेज उमर फारूक ज़हूर पे। शामिल करेंगे। आपको बताएं कि इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट में तब्दीली के मंसूबे का एतराफ़ कर दिया है। ट्वीट में ख्वाजा आसिफ ने मान लिया कि आर्मी एक्ट में तब्दीली ज़ेर गौर है। वज़ीर दिफा ने लिखा कि आर्मी एक्ट में तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले की रोशनी में की जाएगी, ताहम उनका दावा यह है कि कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट में तब्दीली के मंसूबे का एतराफ़ कर लिया है। अपने ट्वीट में ख्वाजा आसिफ ने मान लिया कि आर्मी एक्ट में तब्दीली ज़ेर गौर है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने फ्रांस 24 न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमरीकी साजिश से मुतालिक मेरे बयान का मतलब ये था कि मैंने पाकिस्तान की खातिर अपनी ज़ात को पीछे डाल दिया है। मैं कभी अपने साबका बयानिए से पीछे नहीं हटा। मेरी हुकूमत के खिलाफ अमरीकी साजिश के तहत अंदरूनी किरदारों को मुतहरिक करके अदम एतमाद लाई गई। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इनकी जान को अभी भी ख़तरा लाहक है। ये लोग मुझे कत्ल करने की दोबारा कोशिश करेंगे, इसके बावजूद मैं मौत के खौफ की वजह से अपने मिशन से नहीं रुकूंगा।
रोकूंगा। चाहता हूं कि चीफ जस्टिस के तहत एक काबिल एतबार और मुस्तनद अफराद पर टीम बने। बसूरत दीगर मैं जानता हूं कि इसकी तहकीकात शफाफ नहीं हो सकती। पिंडी कब पहुंचना है? इमरान खान हफ्ते को ऐलान कर देंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत लाहौर जमान पार्क में आला सतह इजलास हुआ। मुशावरती इजलास में हकीकी आज़ादी मार्च के आइंदा के मराहिल के मामलात ज़ेर गौर आए। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, शीरी मिज़ारी और मुराद सईद शरीक थे। वफाकी हुकूमत के PTI लीडरशिप के खिलाफ इकदामात पर जवाबी हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आई। चेयरमैन को लॉन्ग मार्च की जो तफसीलात हैं और उनकी एब्सेंस में जो एक्टिविटी हुई है उससे आगाह किया। हमने जो ग्राउंड सिचुएशन को असेस किया, हमने चेयरमैन साहब से शेयर की और उनसे इनपुट लिया, उनके तासुरात भी हमने हासिल किए और अपनी जो इंफॉर्मेशन थी उनसे शेयर की। तय ये हुआ कि ये मार्च कंटिन्यू करेगा। जो हमने प्रोग्राम बना रखा है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह कल से जो हमारा प्रोग्राम है उसके मुताबिक ये मार्च चलेगा और इंशाअल्लाह बरोज़ हफ्ता इसका इमरान खान साहब ऐलान फरमाएंगे कि पिंडी कब सब ने इकट्ठा होना है। उस डेट का हतमी ऐलान वो बरोज़ हफ्ता करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है, उसकी आदत डरा रहा है। मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।